Hi everyone, welcome back to our channel, and today we are diving deep into the world of data warehouse, exploring what it is and how it works and why it's essential for the businesses in the digital age. So let's start it with the introduction of a data warehouse. A data warehouse is like a hub digital storage space where a company collects, organizes all the information from the various sources like sales, customer interaction और वेबसाइट विजिट्स. सो क्या कहता है इसके अंदर कि एक जो डाटा वेयर हाउस होता है वो एक डिजिटल स्टोरेज स्पेस की तरह होता है, बड़े डिजिटल स्टोरेज स्पेस की तरह है, जहाँ पर जो कंपनी होती है अपनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर करके रखती है, जो कि उसको अलग अलग सोर्सेज से मिलती हो, जैसे कि सेल्स हो गया, कस्टमर इंटरेक्शन हो गया, वेबसाइट विजिट्स हो गया. ठीक है. इट्स स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट मेक इट ईजी फॉर द कंपनी. ये इस तरीके से उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके रखते हैं डाटा को या इंफॉर्मेशन को, जो कि जो कंपनी के लिए ईजी हो उसको एनालाइज करना और उस डाटा के ऊपर डिसीजन लेना. ठीक है. Next, we will discuss about the characteristic of a data warehouse. There are four characteristics of a data warehouse that we will discuss. So first characteristic is subject oriented. Subject oriented नेम से ही पता चल रहा है कि मतलब वो क्या करता है, जो डाटा वेयर हाउस होता है वो सीधा सब्जेक्ट को फर्स्ट टारगेट करता है डिसीजन लेने के लिए. जैसे कि हर चीज़ के अलग जैसे मतलब सब्जेक्ट होता है, जैसे कि कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सेल्स हो गया, हर चीज़ का अलग इन्फॉर्मेशन होगी तो उनका सब्जेक्ट्स भी सबका अलग अलग होगा. तो मेन वो किस पे फोकस करता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड. कहने का मतलब यही है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अपने सब्जेक्ट को लेकर. ओके. नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग सोर्सेज से उसको डाटा मिलता है वो अच्छी तरीके से वहाँ से उसको इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है. मतलब इंटीग्रेट करता है डाटा को फ्रॉम अ वेरियस मतलब सोर्सेज. जैसे कि अगर आप डेफिनेशन के तौर पर लिख के आओ तो आप ये लिख के आ सकते हैं कि ए डाटा वेयर हाउस इंटीग्रेट वेरियस हेट्रोजीनियस डाटा सोर्सेज लाइक DBMS, फ्लैट फाइल्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड. मतलब वो क्या करता है कि अलग अलग जगह से वो डाटा को लेता है और वहाँ पर अच्छे तरीके से उसको स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट होता है टाइम वेरिएंट. टाइम वेरिएंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो डाटा होता है वो क्या होता है, मतलब जो भी हिस्टोरिकल डाटा होता है, मतलब जो मतलब पुराना हमारा जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उनको भी कीप्ट करके रखता है डाटा वेयर हाउस में. मतलब चाहे वो हमारी फाइल 3 मंथ बिफोर हो या 6 मंथ हो पहले की फाइल्स हो, तो उसको भी क्या करके रखता है, वहाँ पर स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट तो नॉन वोलेटाइल में क्या कहता है कि जो डाटा वेयर हाउस होता है वो फिजिकली सेपरेट करता है डाटा स्टोरेज को, और मतलब जो भी हम डाटा वेयर हाउस के अंदर हम कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं उसके बाद वहाँ जाकर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन में हम चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते या उसको डिलीट भी वहाँ से नहीं कर सकते. तो यही थे डाटा वेयर हाउस के करेक्टरिस्टिक. अगर आपने अभी तक इससे पहले डाटा माइनिंग की वीडियो मैंने अपलोड की थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.